हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साम्यवादी आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। इन चार टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और खास तौर से समीक्षा अधिकारी में यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम लोग जो है ज़्यादा समय न लेते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। आइए मजदूर संगठन पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत में पहली बार जो मजदूर संगठन स्थापित हुआ था वो 1918 ईस्वी में है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है, डेट वाइज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका नाम था मद्रास मजदूर संघ। यह भारत का पहला मजदूर संगठन स्थापित किया गया था। इसकी कई शाखाएं भारत के अन्य प्रांतों में थी, जैसे बंबई में 2 शाखाएं थी, कलकत्ता में 1 शाखाएं थी और मद्रास में 4 शाखाएं थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग बार बार ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद आता है महत्वपूर्ण तथ्य है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई थी और वर्ष 1918 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी 1918 में किया गया था। मजदूर संगठन जो पहला मद्रास मजदूर संघ स्थापित किया गया था वो भी 1918 ईस्वी में किया गया था। अब आते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले, इसका डेट आप लोग जान लीजिए, 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में किया गया था। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एनएम जोशी के द्वारा किया गया था। कारण क्या था इसको स्थापित करने में? 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। इस कारण से भारत में भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, यहां से प्रश्न बनता है। तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और कभी कभी उपाध्यक्ष के बारे में प्रश्न बन जाते हैं। इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। उसके बाद इसका जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, इसका पहला विभाजन 1929 ईस्वी में होता है। उस समय इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना होती है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना होती मार्च 1919 ईस्वी में। इसको 3 लोग मिलकर के स्थापित करते हैं, जिसमें एक व्लादिमीर इलीच का नाम है, दूसरा लेनिन का नाम है, तीसरा एक रूसी पार्टी थी जिसको बोल्शेविक पार्टी भी कहा जाता है। इन तीनों लोगों ने मिलकर के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की थी। उसके बाद लेनिन के ही निमंत्रण पर भारत से एम एन राय बुलाए गए थे। ये गए थे, मॉस्को गए थे। तो एम एन राय लेनिन के निमंत्रण में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। ये पहले भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनाए गए थे। और किनके निमंत्रण में बुलाए गए थे? लेनिन के निमंत्रण में बुलाए गए थे। इसलिए इस एक एक शब्दों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न बनते हैं तोड़ मरोड़ करके। फिर उसके बाद आता है कानपुर षड्यंत्र। कानपुर षड्यंत्र बहुत फेमस है, अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कानपुर षड्यंत्र क्या है। तो जो कानपुर षड्यंत्र था, ये था जो भारत में कम्युनिस्टों की शक्ति और उनका प्रभाव बढ़ रहा था, तो इससे जो है ब्रिटिश सरकार काफी भयभीत थी। तो इनके प्रभाव को कम करने के लिए इन पे कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया, एक प्रकार से कुचक्र रचा गया, जो है मुकदमा चलाया गया ताकि इनके प्रभाव को कम किया जा सके। और उनमें क्या हुआ, 1924 ईस्वी में ये कानपुर षड्यंत्र जो था, ये 1924 ईस्वी में था। 1924 ईस्वी में कानपुर षड्यंत्र की घटना हुई थी। ये परीक्षा में पूछा जाता है, डेट वाइज आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें जो है कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। महत्वपूर्ण रूप से एम एन राय थे, श्रीपाद अमृत डांगे थे, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेल्लू चेट्टियार। फिर से एक बार मैं नाम रिपीट कर दे रहा हूं। एम एन राय थे, श्रीपाद अमृत डांगे थे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेल्लू चेट्टियार। इन पर जो है कानपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। कारण वही था, इनके प्रभाव को जो है कम करना था। फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि
ट्रेड यूनियन आंदोलन का जो क्रांतिकारी चरण का समय था, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये कब से कब तक था? तो ये 1926 से लेकर 1939 ईस्वी तक था। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? एम एन राय के द्वारा की गई थी। फिर दो तथ्य और है महत्वपूर्ण, इनको भी आप लोग ध्यान से सुनिए। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना, इसका एक दूसरा नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, की स्थापना कब हुई थी? 1934 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सोमेशनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम लोग जो है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए रॉलेट एक्ट के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। रॉलेट एक्ट का जो गठन किया गया था वो 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। और जब रॉलेट एक्ट गठित किया गया था उस समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो भारत के वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक था। ये जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ये आतंक को कुचलने के लिए, ये जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो तमाम आंदोलन हो रहे थे उनको दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पास किया गया था। और ये समिति जो गठित की गई थी वो मार्च 1919 ईस्वी में ये रॉलेट एक्ट विधेयक पारित हुआ, मार्च 1919 ईस्वी में। इसको डेट को आप महीने को जरूर ध्यान से सुनिएगा। और इस एक्ट को कहा गया बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का वकील, मतलब बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, मतलब बिना इसमें सरकार शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके वो जेल में डाल सकती थी। तो ये रॉलेट एक्ट था इसके विषय में। और उसके बाद क्या था, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि अखिल भारतीय स्तर पर गांधी का पहला साहसी कदम था, जो सत्याग्रह अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी ने किया था और रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया था 1919 ईस्वी में। यह अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह था। अब आइए हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड की चर्चा करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस समय क्या था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हुई थी। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड में बुलाया गया था, लोगों का आह्वान किया गया था इनके विरोध में। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है अमृतसर में, ये कहाँ किस जिले में था? अमृतसर में लोगों को भीड़ बुलाया गया था। और उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम था जनरल डायर, इनका पूरा नाम जान लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूरा नाम भी पूछा जाता है, जनरल रेगिनेल्ड हैरी डायर। इन्होंने क्या किया कि जो भीड़ आई थी निहत्ती थी, निहत्ती भीड़ पर गोली इन्होंने चलवा दिया, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। ये बहुत ही नृशंस हत्या थी और भारत में इसका बहुत ही जो है मतलब ये इस हत्याकांड की चर्चा हुई थी उस समय जो है। तो 1000 लोग उसमें मारे गए थे और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की, जो इनको नाइट की उपाधि मिली थी, उसको उन्होंने जो है वापस कर दी ब्रिटिश सरकार को। और उसके बाद शंकरन नायर थे जो वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, इन्होंने वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से इस्तीफा दे दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक हंटर कमीशन की नियुक्ति होती है, एक आयोग बैठाया जाता है जिसका नाम हंटर कमीशन था। इस कमीशन में 3 भारतीय सदस्य थे। ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें CH शीतलवाड़ थे, पंडित जगत नारायण थे और सुल्तान अहमद खान थे। ये 3 नाम आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है 1920 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1920 ईस्वी में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये पूछा जाता है इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो 1920 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ कि सरकार को दोषी नहीं माना गया, अर्थात जनरल डायर को जो है दोषी नहीं माना गया। उसमें यह कहा गया, दलील दी गई कि जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये इस भीड़ ने जो है उग्र रूप धारण कर लिया था। उस समय जो है जनरल डायर के पास कोई विकल्प नहीं था
तो इसलिए उन्होंने गोली चलवाई थी। उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश अखबार ने इनको जो है ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक भी कहा। किसको कहा? जनरल डायर को जो है। और वहां की जो ब्रिटिश लाट सभा थी, इन्होंने ब्रिटिश लाट सभा ने इनको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर और मान की तलवार की उपाधि इनको जो है उपाधि दी गई। मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ इनकी बहुत ज्यादा आलोचना नहीं हुई। इनको हालांकि सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन इनकी बहुत ज्यादा आलोचना नहीं की गई। इनको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर और मान की तलवार की उपाधि इनको दी गई। उसके बाद क्या होता है, महत्वपूर्ण तथ्य एक और है कि जनरल डायर की हत्या जो है ऊधम सिंह ने की थी। मार्च 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। कहां पे की थी? ब्रिटेन में की थी। और इसी हत्या के उसमें जो है ऊधम सिंह को जो है मृत्यु दंड भी दिया गया था। तो ये भी बहुत यहां से प्रश्न पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है हंटर कमीशन के साथ साथ कांग्रेस की भी जांच समिति बनाई गई थी। इसके रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का जो जिम्मा दिया गया था वो महात्मा गांधी को दिया गया था। कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप जो है गांधी जी ने लिखा था। और दो महत्वपूर्ण तथ्य और है, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। मांटेग्यू ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। तो ये पूछा जाता है निवारक हत्या की संज्ञा किसने दी थी? तो मांटेग्यू ने दी थी, मांटेग्यू ने। और दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने जलियांवाला हत्याकांड के विषय में कहा था कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या, इन्होंने कहा था। मतलब इनको जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा इन्होंने दी थी। कौन, किसने दिया था? दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने दिया था। अब हम लोग खिलाफत आंदोलन की चर्चा करेंगे। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों गठन किया गया था, क्या है खिलाफत आंदोलन, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, खिलाफत आंदोलन क्या था कि इसकी जो खिलाफत कमेटी पहले गठित की गई थी। पहले आइए यहां चर्चा करते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। खिलाफत कमेटी में कई सदस्य शामिल थे। इसमें थे शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी, यमे अंसारी जिनको कह सकते हैं, डॉक्टर अंसारी। तो ये लोग जो है खिलाफत कमेटी में ये सदस्य थे। तो पूछा जाता है कौन कौन महत्वपूर्ण सदस्य थे। तो शौकत अली, मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी। और लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसमें दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। किनकी भूमिका थी? शौकत अली और मोहम्मद अली की भूमिका। शौकत अली और मोहम्मद अली की भूमिका, इन दोनों लोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, इसके क्या कारण थे? देखिए, तुर्की के सुल्तान को भारत के मुस्लिम जो है वो तुर्की के सुल्तान को जो है इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि तुर्की जो है मित्र देशों के खिलाफ युद्ध कर रहा था। और मित्र देश में कौन थे? ब्रिटेन शामिल थे। तो इनके खिलाफ जो है तुर्की जो है युद्ध में शामिल था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों से वादा किया था कि हम तुर्की को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो वादा किया था उस वादे को नहीं निभा पाए। इसी कारण से भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकाएक बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हो गया। तो आइए हम लोग इस चर्चा करते हैं। तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक साम्राज्य का खलीफा मानते थे भारत के मुसलमान। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध मतलब युद्ध कर रहा था। ब्रिटिश राजनयिकों ने वचन दिया था कि तुर्की को नुकसान नहीं होने देंगे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। इस आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इस आंदोलन में गांधी जी शामिल हुए और गांधी जी ने मौके का फायदा उठाया। अभी हम उसके विषय में चर्चा करते हैं। दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 ईस्वी को 23 नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता हुई थी। तो जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। तो खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता मतलब कहां हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जो है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर दिसंबर जो है 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन होता है।
दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन होता है, जिसमें खिलाफत आंदोलन को काफी बढ़ावा मिला। मतलब इसके विषय में काफी चर्चा हुई और गांधी जी ने इसे खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में भी देखा था। गांधी जी ने कहा ये तो बहुत बढ़िया अवसर है, जो मुस्लिम समाज जो है राष्ट्रीय आंदोलन से अलग थलग हो गए थे, तो खिलाफत आंदोलन के माध्यम से उन्होंने दोनों को एक कर दिया। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। हकीम अजमल खान ने आंदोलन के दौरान कौन सी पदवी थी, हाजी कुल मुल्क की पदवी इन्होंने वापस कर दी थी। ये ब्रिटिश सरकार ने इनको दिया था। कब दिया था? 1908 ईस्वी में दिया था। तो हकीम अजमल खान ने आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी उन्होंने त्याग दी थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1908 के ईस्वी में प्रदान किया था। फिर उसके बाद जो है जिन्ना, चूंकि उस समय राष्ट्रभक्त थे जिन्ना, और जिन्ना ने जो है इस आंदोलन को, मतलब जो खिलाफत आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से गांधी जी ने जोड़ने की बात कही थी, जिन्ना जी इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा था जिन्ना ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। वो गांधी जी को बार बार मना कर रहे थे। ये भी कह रहे थे कि धर्म को राजनीति से न जोड़िए आप जो है। तो देखिए, गांधी जी को धर्म को राजनीति में न लाने की सलाह दी थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य और यह परीक्षा में पूछा जाता है, सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? सितंबर 1919 ईस्वी में। ये सारे महत्वपूर्ण जो है परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, इनको आप लोग बार बार सुनिएगा और ये परीक्षा के लिए काफी लाभदायक हैं। कल हम आपको कल दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज बस केवल इतना ही टॉपिक था। कल असहयोग आंदोलन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।